तो जब मैं नल पे से खड़ा हो गया और जब उस लता के नीचे खड़ा हुआ तो रिमझिम बूंद पड़ रही थी, और एकदम से हमको आवाज़ कुछ छमक छमक की आवाज़ हुई और इतनी जोर की सुगंध हुई वहाँ, एकदम से सुगंध हुई तो हमको मूर्छा सी हुई एकदम से, क्या हो इतनी जोर की सुगंध, इतना मनमग्न हो गया तो हमको आवाज़ हुआ कि श्री जी हैं ऐसा। तो बाबा क्या कारण था इस वैराग्य जीवन का, गृहस्थी जीवन छोड़कर इस संतों के जीवन में आने का क्या कारण? हाँ देखो, हमने पहला पद तो सुनाया आपके, आप गोसाई नारायण भट्ट परिवार के, उनके चेला हैं, नारायण भट्ट आपके गुरु जी के हैं, तो उनका सबसे प्रथम पद है लाडली लाली का बरसाना का है, हमने सुनाया जो पहले सुना दिया ना? नहीं सुना नहीं था। फिर सुना है। हाँ। जय लगन, देखो सबसे प्रथम प्रमाण यही है, देखो कि बाबा कैसे आप बाबा जी बने, तो जी जय लगन लगे, नारायण भट्ट गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसको लगन लगती घनश्याम की, फिर वो भूल जाता है सब कुछ भूल जाता है। और धरत कहूँ पग परत कतहूँ भूल जास तो ठाम की, फिर उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता कि यहाँ रहता है बाबा, कहाँ रहता है बाबा, रमते राम कहलाते। जोगन लीला में भी कभी आप देखोगे गौर से ध्यान से तो आपको ये प्रमाण मिलेंगे। ठाकुर जी बताते जोगन बन के आते बरसाना, जोगन लीला प्रसिद्ध। हाँ, तो उनने कहा कि हम एक जगह नहीं रहते न, एक जगह हरदम रमते राम कहलाते, और जीवन भर जैसे हमने कोई ठौर ठिकाना बनाया कि नहीं, आज तक कहीं नहीं बनाया। और छवि निहारी न रहे सार कछु, जब लाडली लाली के दर्शन कर लिया तो ये सारा संसार निस्सार हो गया, और लाडली लाली हृदय में बिठा करके और फिर मस्त कहीं लताम खिलन वन पाडर वन गहवर वन आदि प्रसिद्ध हैं। प्रिया जी की खिलन भूमि, फिसलनी सैलाब, प्रेम सरोवर, रूप सरोवर, रतन सरोवर, ये खेलने की जगह है श्री जी की। बाबा श्री जी को सबसे प्रिय स्थान कौन सा लगता है, कौन सी चीज श्री जी को सबसे प्रिय लगती है? सबसे प्रिय श्री जी को पीतम लगती है। पीतम, इससे प्यारा कोई नहीं है श्री जी। और खेलने में सखियां ललता विशाखा आदि हैं। अच्छा, इनके साथ सखियां गलवैया, जैसे पीतम गलवैया दिए जाते हैं, श्री जी भी छोटी छोटी लाली हैं, तो उनकी ललता विशाखा सखियां हैं, तो उनके गले में हाथ दोनों गलवैयां दी है, एक तरफ से एक तरफ। ऐसा ध्यान हमने इससे भी कहा पंडा से, बंटू पंडा से, कि देखो श्री जी का ऐसा ध्यान धरने से इतना आनंद आता है, इनका खेलन मन है। तो जैसे पीतम नहीं है तो पीतम के संग में गलवैया दिए रहते, पर कभी कभी ऐसा होता है सखियों के संग में भी गलवैया दिए, लटक के खेल के चल रही लाली है, लटक के चल रही, दोनों ललता एक तरफ सखियां हैं। बाबा जब आपने अपना घर त्यागा था तब कितनी उम्र थी? जो हमारी 18 वर्ष की उम्र थी। 18 वर्ष। हम 8वीं की कक्षा दे रहे थे परीक्षा, 2000 नहीं वो 84 की बात है, उसी साल इंदिरा गांधी मरी थी। हम परीक्षा दे के आए थे, रामनवमी का महीना चल रहा था, चैत का महीना, तो अखंड हरि नाम सुन करके ही हमको बैराग हुआ, और फिर वो नाम संकीर्तन में बैठे जब, फिर उसके बाद तो घर गए नहीं फिर। और 84 से लेके अब तक घर वालों से कोई कांटेक्ट, कोई वार्तालाप? हाँ, 96 में जब बाढ़ आई थी उसी साल अपने शरीर की माता जी को दर्शन कराने लाए थे लाडली लाली के, और पूरी बिलासगढ़ के ऊपर से दर्शन कराए, बिलासगढ़ पे दानगढ़ पे माता जी चलती थी जब कर रही थी। उनको हमने प्रार्थना करके, माता जी हम तुम्हारे बेटा बने कोई सेवा नहीं कर पाए, पर इतनी सेवा करते जहाँ देवता यक्ष गंधर्व नर बानर किन्नर सब लाडली लाल जी के देश विदेश के लोग आते हैं, वहीं आपको दर्शन कराने ले चलते हैं। मतलब सन 96 में आप अपनी माता जी को यहाँ दर्शन कराने श्री जी के दर्शन कराने लाए। उसके बाद फिर कहीं गए नहीं, ना कोई बात? हाँ, शपथ पूर्वक। हाँ, क्योंकि इसमें एक पद प्रमाण है, रसकों का पद है कि अरे मन बिंदा विपिन बिहार आने तू डोलता रहे चलता रहे, 84 को उसकी भूमि से बाहर मत जाए। और निहार माने होता है देखना, तो दोनों शब्द या तो देखता रहे, तो ब्रजभूमि उसमें दूसरा पद फंस जाता है। क्यों देखता रहे? कब ब्रजभूमि मोहिनी हम जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहिनी नारी सकल गोकुल की बोलत मधुरी वाणी, नागरीदास के मोहिनी नागर मोहिनी श्री राधा रानी। अरे मन बिंदा विपिन बिहार, विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को न निहार, यद्यपि मिले कूट चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, और श्री भट्ट धूल धूसरतन यह आशा और धार। हमारे 6 गोसाई आए, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोसाई जब आए ब्रज में तो शपथ पूर्वक ना तो उन्होंने अपने चरण पावन में कभी जूता चप्पल पहरा, न ब्रज 84 को उसके सरोवर में स्नान किया कहीं। रूप गोस्वामी जी 13 कदम पर रहते थे, वहाँ सरोवर है,
और सनातन गोस्वामी जमुना के किनारे वृंदावन में, मैंने मदन मोहन जी के मंदिर ऊंची टीला पर रहती थी, और 7-7 दिनों तक जमुना जल पी के भजन करते थे, और 7वें दिन मधुकरी भिक्षा मांगने जाती थी मथुरा सिटी। 7 दिन तक ये प्रमाण है। हाँ, हमारे गोसाइयों का कि को वृंदावन जान तो को राधा रस नाम, जो नवद्वीप न प्रगटते गौर हरि सुखधाम, भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज, जयति श्री कृष्ण चैतन्य कली प्रगटे ब्रजराज। कई इस कलयुग के प्रथम चरण में, द्वापर के अंत में, जब पृथ्वी पर थोड़ा पाप बढ़ गया था एकदम, तो उसी समय ठाकुर जी ने अवतार लिया गुप्त वृंदावन बना करके, वो नवद्वीप धाम में कर राधा माधव दोनों, राधा कृष्ण दोनों एक स्वरूप में प्रकट होकर के वो प्रेम से उद्धार किया, शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करके कि इस अवतार में मैं हथियार अस्त्र नहीं उठाऊंगा अपने से हाथ में। बाबा जैसे तो प्रेम के कारण किया। बाबा जैसे कि बहुत भक्त कहते हैं, मैं भी एक भक्त के रूप में आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे हम सच्चे हृदय से ठाकुर जी का चिंतन करें, भक्ति करें, तो ठाकुर जी की कृपा के हमें किस रूप में संकेत मिलते हैं? ठाकुर जी हमें कैसे बताते हैं कि हे बालक, अब मैं प्रसन्न हूँ तेरी भक्ति से? थोड़ा और इधर बैठो, इन्हीं का प्रसंग आया है। हनुमान जी ने कहा है, भीषण का और हनुमान जी का प्रसंग है। भीषण जी की जब रात में नंदन मंदिर प्रतिकर सोता, सबको सोते हुए देखा, रावण को सोते हुए देखा, सीता जी नहीं मिली। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो राम नाम अंकित घर, एक घर ऐसा बना था, राम नाम लिखा था उसमें, श्री राम जय राम जय जय राम लिखा था, तुलसी का वृक्ष लगा था, और तही समय राम नाम का स्मरण की ना, तही समय विभीषण जागा, और तो मग्न हो गए हनुमान जी देख करके, और इतने में विभीषण जगे तो राम राम से राम जय राम जय जय राम, तो उनको हरस हुआ कि कोई लंका निश्चर करने वासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। अरे इतने दुष्टों के बीच में एक सज्जन कहाँ से रह सकता, पर मिल गया, यहाँ ही मिल गया। अरे तो बड़ी राम जी की कृपा है। जब वो मिले तो उनने कहा कि अब भरोसे में भाव हनुमंता, अब भरोसा भाव, ये रास्ता खुला है कि नहीं, आया शब्द ढूंढ के आया कि नहीं, जिससे आपका प्रश्न का उत्तर आया कि नहीं आया? बिल्कुल। हम थोड़ी कह रहे हैं, इस पुराणों की शास्त्रों की भाषा है, रसकों संतों ने सबने कहा है कि अब भरोस मोह भाव हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं जनता, अति हरि कृपा जाए पर होई, देव मार पाव मारा गया सोई, और तात भगति अनुपम अनमूला, मिले जो संत हो अनुकूला। ये प्रमाण है 3:54 में। बाबा बहुत सुंदर प्रमाण। बाबा श्री जी की ऐसी पवित्र भूमि पर यह फल साधन देखो, ये फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, और हुई है वही जो राम रच राखा, जो तो हो रहा है। पर जो भक्ति मिलती है, हम पे कृपा होती है, तो साधन ते नहीं होती। हमारी लाडली करुणामयी सरकार इतनी भी करुणा की सागर के अपने आप कृपा करती। सेवा के रूप में हम सेवा, गैया की सेवा, उसके 4 स्वरूप हैं, अपने माता पिता की सेवा, देवी देवताओं की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, संत की सेवा, गौ की सेवा। ठाकुर जी ने कहा कि ये मेरे ही स्वरूप है। अगर कोई सबकी नहीं कर रहा तो ठीक है, पर ये कई साधे सब ये कई साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तू एक चीज की सेवा पकड़ ले, अपने माता पिता की कर। पहले धर्म तो अपने माता पिता की नहीं कर पा रहा तो गौ माता की कर, गुरु जी की कर, संत की कर, बिल्कुल सही है। तो ये एक ही स्वरूप है। तो अति हरि कृपा जाए पर होई, देव पार मार्ग सोई, उसको यह रास्ता दिखता है। यह फल साधन ते नहीं, हम साधन कर करके मर जाए कुछ नहीं होगा, और श्री जी की कृपा हो जाएगी तो एक क्षण में हो जाएगा। तो बाबा श्री जी ने इतनी बड़ी कृपा करी है आपके ऊपर, आपको ऐसी पवित्र भूमि में यहाँ लीला, यहाँ का आनंद, खेलन भूमि का आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो श्री जी की अवश्य कोई ऐसी लीला हुई होगी, ऐसा आभास हुआ होगा। बाबा कोई एक आभास हम सुनना चाहते हैं। आभास ऐसा होता है कि एक दिन हम, सावन का महीना था, रिमझिम रिमझिम बूंद पड़ रही थी, और 2015 में हम आए थे यहाँ। तो ये रासमंडल हल्का था, और यहाँ पेड़ था बगल में, इसी रासमंडल। हाँ, जो लता झुक रही है। अच्छा, जो लताएं झुक रही हैं, उसी लता पे एक बेल थी, उसमें छोटे छोटे फूल थे। बेल पर, पेड़ के ऊपर। अच्छा। एक बेल लपट रही पतली पतली, उसमें छोटे छोटे फूल लग रहे। तो जब मैं नल पे से खड़ा हो गया, और जब उस लता के नीचे खड़ा हुआ, तो रिमझिम बूंद पड़ रही थी, वो एकदम से हमको आवाज, कुछ छमक छमक की आवाज हुई, और इतनी जोर की सुगंध हुई वहाँ, एकदम से सुगंध हुई, तो हमको मूर्छा सी हुई एकदम से। क्या हुआ, इतनी जोर की सुगंध, इतना मन मग्न हो गया। तो हमको आवाज हुआ कि श्री जी है।
ऐसा आभास हुआ बाबा? हाँ, चमक चमक की आवाज़ है। बाबा कौन सा समय था जब? 4 बजे सवेरे भोर में। भोर के समय भोर के समय श्री जी की श्री जी की छम-छम की आवाज़। छम-छम की आवाज़। और वो सुगंध जब हमने ऊपर देखे तो यार हमने ये फूल का आवाज़, इसका सुगंध है, इस फूल का सुगंध है कि देखो कितनी, फिर वो भाव भी उत्पन्न हुआ तुरंत, ये देखो कितनी दिव्य कुंज है श्री जी की, कैसी सुंदर सुगंध मार रही है अपनी आत्मा। हम राधा राधा तो रटते ही सवेरे से उठ कर 3 बजे हमारी नींद खुलती 12 महीना, चाहे हम लंगड़े हैं तो पड़े रहें भले ना उठे, पर नींद नहीं लग सकती है। लेकिन बाबा वो एहसास हुआ आपको? हाँ, तो ऐसा आभास होता, अनुभव गम जगदीश। सब मंदिर में भी रहे तो मंदिर में भी पंखा करने में चमक चमक की आवाज़, नूपुर की आवाज़, हमको पंखा हम करते थे कभी कुछ दिन तक। तो श्री जी की नूपुर की छम छम की पायलों की आवाज़, छम छम की आवाज़ हमने मंदिर में भी सुना है और यहाँ भी सुनते हैं। हाँ, यहाँ तो स्वयं श्री जी खेलती है बाबा, स्वयं श्री जी आवाज़ की पायलों की आवाज़, घुंघरूओं की आवाज़। छम छम की आवाज़ सवेरे विशेष करके 3 बजे से 6 बजे तक के बीच में। उस समय नींद तो लगती नहीं, पर थोड़ी झपड़ी सी लगी जब वो होता है ऐसा, बाबा जब वो झांकी आती तुरंत। बाबा जब श्री जी रात्रि में सो जाती है हाँ। तो वह अपनी सखी